हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चैप्टर 13 जो है आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। जैसे कि आप सबको पता है, हम डीएसएसबी की सीरीज़ कर रहे हैं, डीएसएसबी पीआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 12 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। आप लोगों को पेड बैच के बारे में पता है, 999 का जो है हमारा बैच चल रहा है। हमारे 2 ही बैच चल रहे हैं, एक आपका डीएसएसपी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो कि आपका स्पेशल एजुकेशन का है, और आपका केवीएस और आपका ये क्या बोलते हैं डीएसएसबी का पीआरटी। ठीक है, पीआरटी समझ गए ना। हाँ ठीक है। तो हमारा 11 जनवरी से दोनों के दोनों मैच रनिंग है। तो अगर आपको उसमें इनरोल होना है तो आप लोग डीएसएसबी वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई नहीं करती तो बाकी पार्टिसिपेंट जो है रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पेडागोजी जो इंग्लिश है वो क्या है, विज्ञान है, आर्ट है, कला है कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना कैसे है। इसमें इसका मतलब ये है कि जो लर्नर हैं वो कैसे समझते हैं, दूसरी लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे सही तरीका इस्तेमाल करते हैं, कैसे असेसमेंट करते हैं वो रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जो इंग्लिश पढ़ाने का होता है, सबसे पहले तो होता है कि भैया रोट मेमोराइजेशन से, रट्टाफिकेशन से मीनिंग सेंटर्ड बनो। यानी कि जैसे रट्टा करवाते रहो कुछ, ये उसका मतलब समझाओगे तो बच्चे को आसानी से याद होगा। अपना बचपन याद करो, जब क्वेश्चन आंसर याद करने होते थे तो हमें उनका मतलब नहीं पता होता था, बस रटते रहते थे। मम्मी सुनती थी और नहीं सुनाते थे तो चाटे लगते थे, है ना। तो ये क्या होता है आपका, ये था रोट मेमोराइजेशन। अब क्या है, उसका मतलब समझा जाता है कि इसका मतलब है जो राजा के बारे, मान लो राजा के बारे में कोई क्वेश्चन है कि राजा जो है उस टाइम पे क्या करता था, कौन से सिक्के थे, तो उसमें आंसर होगा सोना या चांदी। तो तुम आंसर बता पाओगे। ठीक है, पहला है कंटेक्चुअलाइजेशन, यानी कि उस संदर्भ में, संदर्भ। अब ये मत कहना इसकी हिंदी दे दो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप हिंदी नहीं मांग सकते। टीचिंग लैंग्वेज इन अ रियल लाइफ सिचुएशन रेदर देन आइसोलेटेड ग्रामर रूल्स, यानी कि टीचिंग जो लैंग्वेज है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में पढ़ाओ, ना कि जो ग्रामर के रूल्स हैं उसमें। इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स का मतलब मूविंग अवे फ्रॉम टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग और आपका लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है, यानी कि उससे जो है बाहर जाके जितनी भी सारी चीज़ें हैं टीचिंग से, इन चारों चीज़ों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, स्किल्स को साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि बच्चा अच्छे से समझे। फिर लर्नर सेंटर्ड आपको पता ही है। टेलरिंग लेसन का मतलब जो आपका सब्स्टिट्यूटली जो डिजाइंड होते हैं बच्चे की एज के, इंटरेस्ट के और आपकी उनकी प्रोफेशनसी लेवल के अनुसार। स्पाइरल अप्रोच आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर में आप टेंस जो है 5वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन 12वीं तक वो जो टेंस होता है वो खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहले सिंपल 3 चीज़ देंगे आपको। क्या देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट नहीं, पास्ट, प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, बस। फिर थोड़े से आगे बढ़ेंगे, जो आपका होगा उसमें क्या देंगे, इसके पार्ट्स दे देंगे, फिर इसके पार्ट्स के एग्जांपल दे देंगे, फिर इसकी ट्रांसलेशन दे देंगे, फिर की ट्रांसलेट करो, फिर इसमें और रूल्स ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्पाइरल अप्रोच। 4 पिलर्स होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपको पता है लिसनिंग और राइटिंग ये दोनों क्या होते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स होती है। रीडिंग नहीं, एक सेकंड को, LS है ना। लिसनिंग और स्पीकिंग और राइटिंग जो है आउट प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, और आपका L और R ये आपका क्या होती है, रिसेप्टिव होता है। कमेंट करके बताना, ठीक है ना, पक्का। लिसनिंग ये क्या फाउंडेशन है लर्निंग की, इन्वॉल्व करेंगी फोनेमिक अवेयरनेस और आपके अंडरस्टैंडिंग इंटेंट, यानी कि जो इरादा है वो समझ जाते हैं हम, कोई हमें बात कर रहा है उसको समझना, उसकी बात को सुनना। जैसे कहते हैं ना, सुनना भी एक कला है। तो आप उसको जब सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब समझते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें क्या होती है आपकी लिसनिंग में आती है। रीडिंग का आपको पता है कि हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं किसी भी सिंबल्स को, रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस, यानी कि उसका मतलब बताने के लिए। इसमें 2 टेक्निक्स आते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, स्कीमिंग और आपका स्कैनिंग। स्कीमिंग होता है जब आप पूरा सार करते हैं, जैसे पैसेज आप पेपर में आता है तो पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पूरे पे नज़र डालते हैं, आप अच्छे से नज़र डालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जब उस पर नज़र डालते हैं और पूरा उसको थ्रोली रिवाइज करते हैं तो वो आपका स्कीमिंग होता है कि हाँ मतलब बस जिस्ट मतलब नज़र मार ली, सार टाइप का। और स्कैनिंग होता है जब आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। जब दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं तो आपका स्कैनिंग होता है, यानी कि कुछ ढूंढने के लिए, स्पेसिफिक फैक्ट के लिए, कि मैंने ढूंढा राजा के पास कितनी बकरियाँ थी, तो उसमें लिखा राजा के पास 8 बकरियाँ थी। जैसे हमें 8 मिला हम कहेंगे हाँ ये उसको ही तो ढूंढ रहे थे हम, स्कैन। प्रोडक्टिव में आते हैं आपके S और W। हाँ ये ठीक है, वही ठीक है, ये मैंने ऐसे बोलता ना, LSRW। तो आपका क्या है इसमें, S और W ये आपका आउटपुट है और आपका L और R आपका रिसेप्टिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, स्पीकिंग का मतलब है फोकस करेंगे फ्लुएंसी पे वर्सेस एक्यूरेसी पे। तो रूल रहता है ना कि फ्लुएंसी सही है कि एक्यूरेसी सही है,
तो जो मॉडर्न पैडागोजी है वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस उसके लिए प्रायोरिटाइज करते हैं फ्लुएंसी को। मतलब जैसे मान के चलो कोई वर्ड है हम ऐसे जनरली यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश में, तो कोई हमें ये कहता है ये ना सही इंग्लिश नहीं है, ग्रामर के अकॉर्डिंग ना ये इसके साथ नहीं आना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, नहीं भैया आप जो मॉडर्न पैडागोजी है वो प्रायोरिटाइज करें आपकी फ्लुएंसी को, कि बोलने के तरीके को, और ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। अब वहाँ पे तुम सोचने लग जाओगे वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING लगाना है नहीं लगाना है, हैज़ हैव लगाना है, ऐसे तो होगी तुम्हारी फ्लुएंसी। ठीक है। राइटिंग में क्या क्या आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि दिमाग में पहले तुम्हारे आइडिया आएगा, फिर ड्राफ्ट करोगे तुम, जैसे मेल को ड्राफ्ट करके रख लेते हो ना कि जब जरूरत हो तब सीधा उसको सेंड कर दो। एडिटिंग करते हो किसी चीज़ को और आपका पब्लिशिंग करते हो, मतलब उसको छापते हो। इस पे आ जाओ मेथड्स। पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको पता है एक्यूरेसी एंड लिटरेचर के लिए होता है, ये ट्रांसलेशन और मेमोराइजिंग पे फोकस करता है रूल्स के लिए, और थोड़ा बहुत स्पीकिंग पे फोकस करता है। बाकी क्या होता है, जो भी आपका रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। फिर आता है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, नेचुरल एक्वाइजेशन। ठीक है, एक्विजिशन यानी कि ग्रहण, यानी कि जो लैंग्वेज है उसी का यूज़ होगा। जैसे स्कूल्स में होता है, बड़े बड़े स्कूल्स में तो कहते हैं इंग्लिश बात करनी है, गलत सही उल्टी पुल्टी कैसे भी करो इंग्लिश में ही बात करनी है आपको। तो यानी कि नो यूज़ ऑफ मदर टंग, लर्निंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्शन। ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है आपका हैबिट्स और ड्रिल। ऑडियो लिंगुअल यानी कि ऑडियो मतलब यानी कि कोई भी साउंड, लिंगुअल मतलब आपकी लैंग्वेज। बिहेवियरिज्म पे फोकस करता है, रिपीटेटिव ड्रिल टू फॉर्म करेक्ट लैंग्वेज हैबिट। जैसे इंग्लिश में कोई पैराग्राफ है, जो वो आता है ना, वी ऑल आर सन एंड सन ऑफ मदर इंडिया, और इस टाइप का जो आता है ना कि हम सारे भाई बहन है, वो वाली जो शपथ लेते हो तुम लोगों ने, मैंने तो ली नहीं आज तक, बट ठीक है तुम लोगों ने लिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्यों, क्या कर रिपीटेटिव ड्रिल करा रहे हैं, बार बार उस चीज़ को देख रहे हैं कि ताकि वो तुम्हें याद हो जाए। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इसका, ये बातचीत की मीनिंग पे फोकस करती है कि भैया क्या कहना चाह रहे हो, किस तरीके से कहना चाह रहे हो, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फिर टास्क बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, टास्क को पूरा करना होता है। स्टूडेंट जो है लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और इंसिडेंट एंड वोकैब। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है आपका, स्टूडेंट जो है एग्जाम्पल्स लेते हैं, लैंग्वेज का यूज और डिस्कवर करते हैं रूल्स को खुद ही। कैसे, जैसे कोई भी जैसे मान के चलो आप पहले देखो, इंडक्टिव डिडक्टिव दो चीज़ होती है, ये मैंने आपको बताया था। इंडक्टिव होता है किसी चीज़ को पैदा करना, इंड्यूस करना, ठीक है, और डिडक्टिव होता है किसी बड़ी चीज़ में से चीज़ को निकालना, ये डिडक्टिव होता है। ठीक है, ये वाला रूल से लेके एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं तो हमारा डिडक्टिव, और जब एग्जाम्पल से रूल पे जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल पे जाते हैं तो हमारा इंडक्टिव। ठीक है। इंसिडेंटल वोकैब क्या होती है कि लर्निंग वर्ड्स थ्रू रीडिंग ऑन कन्वर्सेशन रेदर देन वर्ड लिस्ट्स। ठीक है, यानी कि आपका जो समझते हैं, जब आप जिन अक्षरों को जो समझते हैं पढ़ के और कन्वर्सेशन के बजाय, यानी कि आपके वर्ड लिस्ट के जो हम साथ साथ सीखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने तुम्हें ऐसे बोला रैंडम, मैंने कहा तुम्हें एटिकेट्स नहीं है, तुम कितने बदतमीज़ हो, पढ़ते लिखते हो नहीं, तुम मेरे सर हो कहते मैम क्लास ले लो, तो क्या बोला तुम्हें एटिकेट्स, तुम एकदम से कहोगे अरे ये क्या बोल दिया आपने हमें। आप क्या करोगे, गूगल कर लोगे, उसका मतलब गूगल करोगे तो आपको मतलब आएगा शिष्टाचार, यानी कि तरीका, यानी कि बात करने का मतलब। तो क्या हुआ, बातचीत में तुम्हें पता चला ना, वो इंसिडेंटल वो क्या था। कोई मूवी देख रहे हो, उसके नीचे सबटाइटल है, उसमें क्या हुआ, रैंडम कोई वर्ड है, उसकी इंग्लिश आई, तो तुम्हारे माइंड में आएगा अच्छा इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो वो होती है आपकी इंसिडेंटल वो क्या। रोल ऑफ टीचर देखा जाए तो फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, मॉनिटर करेगा बच्चों को, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, जब करवाएगा जब बच्चा जो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा। ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट्स को, आइडेंटिफाई कॉमन एरर्स फॉर लेटर फीडबैक। फैसिलिटेटर मतलब सेटिंग अप इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है। ऑथोरिटेटिव सोर्स, इसमें क्या है, मतलब जो टीचर है अथॉरिटेटिव सोर्स से क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब आगे देखो चैलेंजेस क्या आते हैं भैया इंग्लिश पढ़ाने में। सबसे पहले तो मदर टंग इन्फ्लुएंस, हर चीज़ में हमारा मदर टंग का इन्फ्लुएंस जो है अपना होता ही होता है। स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं अपना जो वो होता है आपका स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज को, फर्स्ट लैंग्वेज को इंग्लिश में कहीं ना कहीं आ जाती है हमारी, जैसे मदर टंग का इन्फ्लुएंस आता ही आता है, तो उसमें जो होता है गड़बड़ हो जाती है किसके लिए, आपका नेक्स्ट लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, टारगेटेड लैंग्वेज को। मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम, बैलेंस करेंगे फास्ट लर्नर को और जिसको ज़्यादा सपोर्ट है। क्या करेंगे भाई, फास्ट लर्नर होगा तो उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे देंगे, ओलंपियाड टाइप दे देंगे, एक्टिविटीज़ दे देंगे, क्रिएटिविटी दे देंगे, और आपको जिसको सपोर्ट की जरूरत है उसको क्या करेंगे, पेयर सपोर्ट देंगे, आप खुद उसको समझाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस उसको प्रोवाइड कराएंगे, तो उसको टॉपिक जो है क्लैरिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। असेसमेंट ओवरलोड की बात करते हैं, मूव करते हैं टेस्टिंग फॉर अ ग्रेड
टू असेसमेंट फॉर अ लर्निंग, यानी कि ग्रेड के लिए चेक करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कल की क्लास में हमने CCA किया था, उसमें क्या था 40% जो होता है 40 आपका क्या होता है FA का होता है, और 60% जो होता है आपका SA का होता है, यानी कि वो जो यूनिट टेस्ट टाइप होता है ना उसको FA बोलते हैं। तो FA होगा पहले, उसके बाद फिर FA2 होगा, फिर आपका SA होगा, SA1, फिर FA3, FA4 और आपका SA2, ठीक है। तो ये आपका 30% का SA होता है और 10% का आपका फॉर्मेटिव होता है। अब आ जाए थ्योरिस्ट पे। नोम चॉम्स्की, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, क्वेश्चन कई बार आता है। चॉम्स्की ने जो है आर्ग्यू नहीं किया कि लैंग्वेज जो है ना आदत नहीं है कि हम उसे पिक करें, लेकिन कुछ ऐसा है जिससे हम जुड़े रहते हैं, ठीक है। पहला उसने दिया यूनिवर्सल ग्रामर का कि भैया बात सुनो, ह्यूमन लैंग्वेजेस का ना एक कॉमन स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपका क्या है, ग्रामर। फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसने बोला भैया जो प्रपोज्ड है एक थ्योरेटिकल मॉड्यूल है दिमाग में, वो बच्चों को ना सब कॉन्शियसली डिस्कवर करता है उनकी नॉलेज के रूल, जो नेटिव लैंग्वेज है उसके रूल्स को जानने के लिए। जैसे बच्चा जो है अगर कन्नड़ में होगा या कन्नड़ लैंग्वेज है वो सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, तो ऑटोमेटिकली सीखेगा, उसको स्पेसिफिकली थोड़ी सिखा रहे हो तुम कि बेटा इंग्लिश बोलो। यहाँ के जो बच्चे हैं इंडिया के वो हिंदी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसने बोला एक खुद ऐसी चीज़ है, एक डिवाइस है बच्चों का नेटिव लैंग्वेज को, उसके रूल्स को डिस्कवर करके सबकॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के नहीं, बच्चा जो है ऑलरेडी उसको समझ जाता है। कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस, यानी कि एक आदमी जो है क्या जानता है लैंग्वेज के बारे में या कॉम्पिटेंस के बारे में और कैसे उसको एक्चुअली यूज करता है। फिर आता है स्टेफन क्रेशन, ठीक है। देखो कृष्ण भगवान के जो स्टेप्स हैं, मतलब वो नेचुरली है ना, मतलब ऐसे देखा ना वीडियोस में, रील्स वगैरह में कृष्ण भगवान ऐसे चल के आते हैं बांसुरी बजाते हुए, है ना। कृष्ण भगवान के स्टेप्स जो है वो नेचुरल है, स्टेप्स जो है नेचुरल है। तुमने सुना होगा एक्वायर्ड लैंग्वेज रेदर देन लर्न, ठीक है। एक्वायर का मतलब क्या है, उसे ग्रहण करना है या कि याद नहीं करना किताबों से, इसलिए तुम क्या है इसके बेसिस पे काम करोगे। पहला होता है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब सबकॉन्शियस, मतलब ग्रहण करो ना, सबकॉन्शियस करो, वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय कि लर्निंग कॉन्शियस स्टडी। तुम्हें जो चीज़ें जो हैं वो तुमने कहीं सुन के सीखी हैं, बिना तुम्हें उस पर ध्यान नहीं दिया वो सीखी हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय कि कोई चीज़ तुम जानबूझ के याद करो। मॉनिटर हाइपोथेसिस, फॉर्मल रूल्स जो हैं ओनली एक्ट एज अ एडिटर और मॉनिटर टू करेक्ट आवर स्पीच। जो फॉर्मल रूल्स है ना वो क्या होते हैं, सिर्फ एडिटर की तरह काम करते हैं, मॉनिटर की तरह काम करते हैं अपनी स्पीच को ठीक करने के लिए। अफेक्टिव फिल्टर क्या होता है, स्टूडेंट कांट लर्न इफ दे आर स्ट्रेस, बोर्ड और एनसीएस। आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा जब क्लास में आपका लास्ट पीरियड होता है तो बिल्कुल आपका ध्यान नहीं उसमें नहीं होता, आप सोचते हो यार कब छुट्टी हो कब भागे, तो तुम उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हो। और जो मॉर्निंग की फर्स्ट क्लास होती है वो तुम्हें ऐसा समझ में आता है, अरे भाई ये तो सब कर दिया आप, मतलब जिस दिन तुम ध्यान देते हो तुम्हें ऐसा लगता है आंसू सब समझ में आ गया। तो वो जो क्या होता है तुम्हारा, तुम एक्टिव होते हो, उसके लिए रेडीनेस होते हो। फिल्टर मस्ट बी लो फॉर लर्निंग टू हैपन। कंप्रेंसिबल इनपुट की बात करते हैं तो हम जब बहुत अच्छा पढ़ते हैं जब लैंग्वेज से एक्सपोज होते हैं, जो कि हमारा करंट लेवल से ऊपर होती है। वाइगोट्स्की की बात करते हैं तो सोशल एस्पेक्ट, आपको पता है जेडपीटी क्या होता है, एक जोन होता है जहाँ पे गैप होता है, जहाँ पे स्टूडेंट जो अकेला कर सकता है और साथ में टीचर की मदद से कर सकता है। टीचर कौन है भैया, MQ। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, हिंट या टेम्पलेट जैसा टीचर जो होता है प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को उसका टास्क इंडिपेंडेंटली करने के लिए। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये माना जाता है कि ये को कंस्ट्रक्टेड होता है इंटरेक्शन विद अदर्स, मतलब यानी कि समाज जो है, समाजी जो होता है आपका समाज का संरचना, ठीक है। स्किनर, ये क्या है, बिहेवियरिस्ट है। बिहेवियरिस्ट मतलब चॉम्स्की की स्किनर जो है, चॉम्स्की से पहले स्किनर की थ्योरी डोमिनेट करती थी, उसके सारे आइडियाज को देखा गया था, लेकिन क्या है अभी भी जो उसके हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू, रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट, ठीक है, कि बच्चे को इस तरह से सिखाया जा सकता है। ऑपरेंट मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये आइडिया क्या है, लैंग्वेज है वर्बल बिहेवियर है, आदत बनाती है, इसको हम ऑडियो लिंग्वल मेथड भी कहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जो है फ्रेज को रिपीट करते हैं जब तक वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं होते। फिर है डेल हाइम्स बियॉन्ड ग्रामर। देखो डेल मतलब लैपटॉप, बियॉन्ड ग्रामर मतलब ग्रामर के पीछे जो है डेल का लैपटॉप है, पीछे, बियॉन्ड मतलब दूर तक। 1970s में हाइम्स ने चैलेंज किया चॉम्स्की को, भैया कि ग्रामर ना इतनी वो नहीं है, तुम्हें इस सोशल सिचुएशन में भी यूज़ करना पड़ता है, तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो एबिलिटी जो है यूज अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, नोइंग व्हेन टू बी फॉर्मल व्हेन टू बी इनफॉर्मल, ये क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ तुम्हें फॉर्मल का यूज़ करना है, कहाँ तुम्हें इनफॉर्मल का यूज़ करना है, वो क्या है आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फोकस करता है कि बच्चे कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे होते हैं टास्क के लिए। स्कीमा की थ्योरी, हम ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज को पैकेट्स के फॉर्म में, इसको स्कीमा कहते हैं। वी लर्न विद न्यू इंग्लिश वर्ड, वी आइदर फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा एसिमिलेशन और चेंज आवर स्कीमा टू फिट इनटू द न्यू इंफॉर्मेशन अकोमोडेशन। नॉम चॉम्स्की, यूनिवर्सल ग्रामर, LAD,
लैंग्वेज इज इनेट, वी आर बॉर्न टू स्पीक। ठीक है, नॉम चॉम्स्की कहता है भैया देखो यूनिवर्सल ग्रामर एलईडी, लैंग्वेज जो है ना जन्मजात है और हम जो है पैदा ही बोलने के लिए हुए हैं, जन्मजात। कौन कहता है? नॉम चॉम्स्की। जो चौमिन होते हैं, चौमिन होते हैं, चौमिन जिसको पता है वो तो याद मत करना। चौमिन जो होते हैं आजकल वो छोटे छोटे लेड होता है चौमिन में, एक तो लेड होता है, ये तो चीज़ समझ में आ जाएगी तुम्हें। और क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है चौमिन खाते तो जन्मजात से होती है। कृष्ण भगवान, अरे इसके कदम तो खुद ब खुद चलते हैं। तो नेचुरल मेथड है ना, इनपुट और हाइपोथेसिस की बात हुई थी। हम लैंग्वेज जो है एक्वायर करते हैं मैसेज को समझने के बाद। वाइगॉट्स्की का जेड और स्कैप फोल्डिंग है। डेल हाइमस का मैंने बताया था बियॉन्ड ग्रामर, बियॉन्ड ग्रामर। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात इसने की थी। मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट मैटर देन जस्ट रूल्स, यानी कि भैया उसका मतलब समझो, उसका संदर्भ में समझो बजाय कि रूल्स के। बी एफ स्किनर, बिहेवियरिज्म। लैंग्वेज जो है हैबिट है रिपीटेशन के दौरान। पेडागोजी के लिए पढ़ने के लिए हमें मेनली लैंग्वेज और उनके तरीकों को भी पढ़ना पड़ेगा। पहला है ट्रेडिशनल और क्लासिक मेथड, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM। इस मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, फोकस, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक अक्षर, ग्रामर ट्रांसलेशन अक्षर टू अक्षर बदलता है। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग देयर, ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो एम का मतलब, आई का मतलब जाने का मतलब, और वहाँ का मतलब सारों का अलग अलग होगा, तो वर्ड टू वर्ड चीज़ें चेंज होंगी। ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम इंग्लिश टू द मदर लैंग्वेज। ठीक है, जो टेक्स्ट है इंग्लिश से मदर लैंग्वेज में, मदर टंग से इंग्लिश लैंग्वेज में। एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ ग्रामर रूल्स, डिडक्टिव का काम होता है इसमें। ठीक है, डिडक्टिव होता है। फिर है वोकैब इज लर्न थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट। वोकैब क्या होती है, उससे लर्न होती है जो आपकी बाइलिंगुअल लिस्ट जो आपके पास ऑलरेडी है, हिंदी इंग्लिश शब्द होते हैं ना, शब्दार्थ बोलते हैं जिसको। इसमें स्टूडेंट जो है ना स्पीकिंग और लिस्टिंग में फेल हो जाते हैं, जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता। ये आपका नेचुरल मेथड है, इसमें सीधा सीधा बालक बोलेगा स्पीकिंग और लिसनिंग, मतलब सुनेगा। ये एक बालक है, ये एक बालक है, बालक 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 बना देते हैं। ठीक है, ये दूसरा बालक है, ये बात करें आपस में इंग्लिश में। चलो मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, ग्रामर कैसे बात करें, तो एक कह रहा है क्या चल पानी पीने चलते हैं, अरे इंग्लिश में बोल मैडम मारेंगे। तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं और एक दूसरे से बोल रहे हैं, तो स्पीकिंग और लिसनिंग। इसमें सेंटेंस की बात होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या होता है, वर्ड का मतलब देखा जाता है, एक वर्ड का। इसमें क्या पूरे सेंटेंस का मतलब देखा जाता है, जो पूरा बोला वो। कोई मदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता इसमें, सीधा टारगेट लैंग्वेज होती है इंग्लिश। इंग्लिश को इंडक्टिवली पढ़ा जाता है, उसमें डिडक्टिवली था। सारा खेल इसका इसी चीज़ का है कि आउट ऑफ रूल्स, मतलब आपका इंडक्टिवली क्या होता है, एग्जाम्पल से आपका रूल्स पे जाते हैं। ठीक है, फिर है बाईलिंगुअल। बाई मतलब दो मतलब दो, सर दो मतलब दो। ठीक है, याद रखना। ये मिडिल पाथ था GTM का और इनडायरेक्ट मेथड का। टीचर जो है मदर टंग यूज करेगी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन बालक नहीं करेगा, ध्यान रखने बात। ठीक है, बालक नहीं करेगा, सिर्फ टीचर करेगी। सेव होगा, टाइम बचता है इसमें कंपैरिजन करने वाले जो रोट और ये GTM है। ऑडियो लिंग्विज्म मेथड, साइकोलॉजी जो है स्किनर की, हैबिट फॉर्मेशन में यूज हैवी यूज ऑफ ड्रिल्स, रिपीटेशन और सब्स्टिट्यूशन, फोकस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एरर फ्री स्पीच। डायलॉग जो होता है इसका मेन फॉर्म होती है। ठीक है, ऑडियो लिंग्वल मेथड में ड्रिल जो मैंने आपको बताया था, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो वाला। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो होता है, देखो लास्ट में क्या होता है, मतलब जब टोटल फिजिकल जो हमारी बॉडी होती है उसको क्या बन जाते हैं, राख बन जाते हैं ना, जब हम मर जाते हैं तो राख बन जाते हैं, टोटल फिजिकल राख। ऑप्शन जो ये बेसिकली बिगनर और लर्नर्स के लिए होते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है स्पीच और एक्शंस का। स्टूडेंट जो होता है रिस्पॉन्ड करता है जो कमांड, जैसे ओपन द डोर, पॉइंट टू द क्लॉक, इस टाइप की चीज़ें। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की एंजाइटी जो कम होती है उसको बार बार इमीडिएटली इंग्लिश नहीं बोलनी होती। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट है सजेस्टोपीडिया। ये अलग से चीज़ है, ये सिर्फ अगर नाम याद रख लेना। इसमें सजेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, क्या करते हैं, जियोग्राफी को सजेस्ट करते हैं, जियोग्राफी। ठीक है, जियो जॉर्जी लोजनो। ठीक है, ये क्या है, कंफर्टेबल होता है, अपने आराम से डिम लाइट्स में बैठ के कंफर्ट बात करो और आपका बारबेक्यू म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, इस टाइप की जो चीज़ें इसमें, ये आपका सजेस्टोपीडिया। ये डी सजेस्ट द फियर ऑफ लर्निंग, मतलब भैया याद वो होता है थोड़ा काम डाउन वाली चीज़, उस टाइप का डी सजेस्ट। टीचर जो है अथॉरिटी फिगर होती है ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए। साइलेंट वे, यानी कि टीचर जो होता है चुपचाप रहेगी, बच्चे अपना काम खुद करेंगे, तो ये क्या है आपका कैलब गेटिंगो। ठीक है, कैलब और आपका गेट एंड गो। ठीक है, मतलब कैलब लो और चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। स्टूडेंट जो है एनकरेज होता है इंडिपेंडेंट करने के लिए, अपनी याद खुद करने के लिए। कलरफुल, क्यूजनर रोड का काम करते हैं। साउंड चार्ट टू टीच फोनेटिक्स एंड ग्रामर। आपका CLT है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग।
मोस्ट प्रॉपर मॉडर्न अप्रोच है। इसका काम होता है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस को लेके, फोकस करता है फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी। ऑथेंटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं इसमें, न्यूज़पेपर, आपका मीनस, रियल कन्वर्सेशन, एक्टिविटीज़ जैसे रोल प्ले, इंटरव्यू और ग्रुप वर्क वाली चीज़ें भी इसमें आती हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। टास्क बेस्ड टीचिंग लर्निंग, ठीक है, जो काम दिया है उसके बेसिस पे बात करनी पड़ेगी। मतलब मैंने तुम्हें अगर कोई प्रोजेक्ट दिया है या कुछ भी काम दिया है तुम्हें, तो तुम उसके अकॉर्डिंग मुझसे इंग्लिश में बात करोगे। द लेसन इज प्लान अराउंड अ स्पेसिफिक टास्क, कि भैया कोई डिजाइन करो, कोई मेन्यू प्लान, ट्रिप। लैंग्वेज एक्वायर्ड होगी जबकि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, अब आ जाओ। GTM क्या था? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या था भैया? प्राइमरी टूल है आपका मदर टंग, वर्ड के ऊपर काम करेगी। क्या है आपका? डिडक्टिव। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग, RW। डायरेक्ट मेथड क्या था भैया? बताओ तो डायरेक्ट मेथड क्या था? स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, कोई मतलब नहीं है लैंग्वेज का। स्पीकिंग और लिसनिंग बात करेंगे, और इंडक्टिव पे बाइलिंगुअल, डोडसन, डो भैया, डो। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट टीचर बात कर सकते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग के मिक्सड है। ऑडियो लिंगुअल, मदर टंग का कोई मतलब नहीं है। पैटर्न, ड्रिल और स्पीकिंग और लिसनिंग। CLT में ओकेशनल यूज होती है आपका, चारों के चारों यूज होते हैं कंटेक्चुअल में, कंटेक्चुअल। फिर आ जाओ नीचे, आगे क्या बचा इसमें? हाँ, इसमें आ जाओ फटाफट। देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है आपका, ये आपका पाइनोरस के जोआन, कार, प्लॉट्स, मेन ये आपका, और आपका ये वाला। तो इसको याद करो, प्लॉट पे डैंड्रफ हो रखा है तो ट्रांसलेशन की जरूरत करनी पड़ेगी। प्लॉट पे डैंड्रफ, डैंड्रफ जैसा है ना, प्लॉट पे ये डैंड्रफ, तो ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसलेशन मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन, मतलब बालों को ट्रांसलेट कराने की जरूरत पड़ेगी, ये सोच लो। ठीक है, अगला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट क्या है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम मिलियन कमा सकते हैं ना डायरेक्ट, मैक्सिमम मिलियन, ये आपका डायरेक्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका? GTM का रिएक्शन था, नेचुरल एक्विजिशन था। बाइलिंगुअल का डोडो हो गया, डोडसन। ALM का ऑडियो लिंगुअल मेथड आपका स्किनर का है, बिहेवियरिज्म का, और आपका ब्लूमफील्ड का। डेवलप ड्यूरिंग नोन एज द आर्मी मेथड टू ट्रेन सोल्जर टू कम्युनिकेट क्विकली। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जेम्स एशर। ठीक है, ऐश लास्ट में क्या बनेगी? राख बनेगी। बहुत अच्छा तरीका करने का। सजेस्टोपीडिया हमने बताया, सजेस्ट क्या करेंगे? ज्योग्राफी की बुक, तो जियोर्जी लोजानावा। साइलेंट क्या करेंगे? बैठ के गेट एंड गो, चुपचाप भाग जाएंगे ना, साइलेंट को गेट एंड गो। फिर है CLT, हम बात कर चुके हैं। क्या था CLT आपका? डेलहाइम्स। CLT मतलब बियॉन्ड ग्रामर वाला मेथड जो होता है, ग्रामर से परे की तरफ हम क्या बात करते हैं आपका? कम्युनिकेशन, ये लैंग्वेज टीचिंग। CLT किस में? डेल के लैपटॉप में। ये क्या लैंग्वेज क्या है, कैसे बात करते हैं वो सिखाता है हमें। माइकल हैलिडे भी इसमें आता है, किसमें? आपका CLT में। नेचुरल आपकी कृष्ण और आपका ट्रेसी टेरल। देखो, कृष्ण भगवान के कदम की बात हुई थी ना, कदम, उसको क्या करेंगे? ट्रेस करते हैं हम, ट्रेस, तो क्या नेचुरल अप्रोच है। कम्युनिटी दोनों का नाम आ सकता है, मेन कृष्ण है, बाकी अगर कुछ और भी रहता है कृष्ण है, बाकी जो है दोनों को याद रख लेना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग में आपका चार्ल्स क्यूरन है, ये आपका सेम देख सकते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन, प्लॉट पे डैंड्रफ ट्रांसलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कितना? मैक्स मिलियन। बाइलिंगुअल डोडो, ऑडियो लिंगुअल BF स्कीमर, ब्लूमफील्ड। TPR आपका जेम्स ऐसा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। फिर सजेस्टोपीडिया, ज्योग्राफी, चुपचाप गेट एंड गो। CLT डेलहाइम्स, नेचुरल अप्रोच क्रेशन और टेरल, मतलब इसका टेरेस वाला, ट्रेस वाला। CLL आपका चार्ल्स क्यूरन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं। PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, पेपर के क्वेश्चन, इसके आंसर्स मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो ये आपका टास्क है आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और ग्रुप पर जो हमारा पेड बैच वाला ग्रुप है उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वैसे रिप्लाई करने हैं तो आप उस वाले में कर सकते हैं। मैं आपको 1 सेकंड के लिए दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीन स्टॉप करके पढ़ लीजिए इनको एक बार, ये देखिए, इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिए, इसको और इसको, और इसके आंसर्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिएगा ठीक है या नहीं है क्वेश्चंस इनके बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।